डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। अब जो एक्सरसाइज 1.3 इसमें बेसिकली हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। और इसमें जो टॉपिक है वो है अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ठीक, अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अब देखें, जो हमने 1.2 और 1.1 पढ़ी थी उसमें हमने अलजेब्रिक फंक्शन पर डिस्कस कर चुके थे। यहाँ थोड़ा सा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला आपके पास है अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। अब देखिए, अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है कि एन अलजेब्रिक फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स ओनली अलजेब्रिक ऑपरेशंस, यानी ऐसा फंक्शन जिनमें सिर्फ अलजेब्रिक ऑपरेशंस हो उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। दीज ऑपरेशंस इंक्लूड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एक्सपोनेंटेशन, ठीक है। तो यानी ये ऑपरेशंस क्या होते हैं? एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है एंड एक्सपोनेंटेशन होता है, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए इसकी ये है कि पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन आपको याद होगा कि पी एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स रेज टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू, और ये सो ऑन ए वन एक्स प्लस ए नॉट, ठीक है। where a1, a naught, a1, an are constants and n is positive integer। तो देखिए ये होता है पॉलिनोमियल, यानी a जो आपके पास a नॉट a1 ये कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो n है वो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, यानी जो पावर क्या होगी? पॉजिटिव इंटीजर होगी, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए आपके पास ये है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 7। ये आपके पास लीनियर फंक्शन है, क्यों? यहाँ पर जो x की पावर क्या 1 है। फिर देखिए उसके बाद एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसमें x की पावर 2 है। फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 3। अब ये आपके पास क्यूबिक फंक्शन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पावर 3 है। और फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ये बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है, इसमें पावर 4 है। और फिर देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 5 माइनस 7x प्लस 3। इसे कहते हैं क्वांटिक फंक्शन, ठीक है। क्वांटिक फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? 5 है। तो ये तो होगी पॉलिनोमियल्स की टाइप होगी, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है रैशनल फंक्शन। तो देखिए रैशनल फंक्शन क्या होता है? देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पी एक्स ओवर क्यू एक्स, और क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0। यानी देखिए ऊपर डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो, इसे हम कहते हैं रैशनल फंक्शन। अब देखिए एक्स माइनस 4 ओवर 2x प्लस 3, और जी एक्स इज इक्वल टू 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। तो ये आपके पास क्या रैशनल फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आपके पास है पावर फंक्शन। अब देखिए पावर फंक्शन क्या होता है? देखिए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स रेज टू द पावर ए है, ठीक है। और वेयर ए एंड के बिलोंग्स टू आर, यानी ए और जो के है वो रियल नंबर है। अब सिंस ए इज अ रियल नंबर, क्योंकि ए रियल नंबर, द एक्सपोनेंट कैन बी ईदर एन इंटीजर और अ रैशनल नंबर। यानी जो आपके पास जो ए, क्योंकि आपके पास रियल नंबर है, वो रैशनल नंबर भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 2, फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर माइनस 1, फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2 या एक्स माइनस 2 की पावर 1/2। अब देखिए जो अब आपके जो क्वेश्चन है, जो मेन टॉपिक है जो इस एक्सरसाइज में है, वो आपके पास है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अब देखिए ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बेसिकली क्या होता है? देखिए कि ठीक है, अब देखिए जो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन देखिए आपके पास ये होता है, द फंक्शन विच आर नॉट अलजेब्रिक आर कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ऐसे फंक्शन जो अलजेब्रिक ना हो उन्हें हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो these functions can only be expressed in terms of infinite series, यानी इनको हम फंक्शन को इन्फिनिट सीरीज की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी जो एग्जांपल्स हैं, देखें आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर 4x, ठीक है। फिर देखिए लॉगरिथम फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन को भी हम
इन्फिनिट सीरीज की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए, फिर देखिए जी एक्स इक्वल टू एल एन एक्स, ये नेचुरल लॉग है। फिर देखिए उसके बाद आपके पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एच एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स। तो ये आपके पास क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। फिर देखिए आपके पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, जी एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो ये आपके पास क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर देखिए आपके पास है हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है, आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। उसके बाद देखिए आपके पास है इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स, फिर जी एक्स कॉस इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स। उसके बाद देखिए आपके पास है स्पेशल फंक्शन, स्पेशल फंक्शंस। ये बेसल फंक्शन है, गामा फंक्शन है और एरर फंक्शन है। तो अब हम लोग यहाँ पर जो ज्यादा डिस्कस करेंगे लॉगरिथम फंक्शन करेंगे, ठीक है, इस एक्सरसाइज में, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फंक्शन। अब देखिए पहला आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर 2x। तो यहाँ देखिए मैंने सपोज कर लिया लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। आपको पता ही है कि एफ ऑफ एक्स को हम वाई भी कहते हैं, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर 2x। अच्छा डियर स्टूडेंट, देखिए आपने एक बार याद रखनी है, जो ई देखें यहाँ पर जो है ई एक कांस्टेंट नंबर होता है 2.718, ठीक है, इसे हम कहते हैं यूलर कांस्टेंट। आइलर, यूलर भी कहते हैं कुछ लोग, और कुछ बेसिकली जो है आइलर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आइलर 2.718 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए जिसकी देखिए जो डोमेन होगी वो आपके पास क्या होगी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। देखिए ना, अगर आप यहाँ पर ई की जगह जो मर्जी वैल्यू पुट करें, देखिए 2 × x की जगह 0 पुट करें तो तब आपके पास 1 आएगा, ठीक है। अच्छा ई की पावर देखिए हम अगर 2 × -1 करते हैं तो ये 1/e² आ जाएगा। तो ये तमाम हर जगह पर वैल्यू आएगी, ठीक है। तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी इसकी डोमेन आएगी, ठीक है। अब हमने इसका करना है ग्राफ प्लॉट। क्योंकि यहाँ देखिए मैंने x लिया, ये लिया y। x देखिए मैंने पुट किया, देखिए 0, y देखिए हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। फिर x हम पुट करेंगे -1, तो ये y हमारे पास आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, ठीक है। फिर x हम 1 पुट करेंगे, y आ जाएगा 7.3। x पुट करेंगे -2, y आ जाएगा 0.01। x पुट करेंगे 2 तो y आ जाएगा 54.6, ये आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे x की जगह पर -2, लेकिन ये 2 × -2 तो ये 1/e4 आ गया। तो -2 पे देखिए फिर जो e है देखिए 2.718, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.01, इसका करके वैल्यू आप निकाल लेंगे। अब हमने करना है इसका ग्राफ प्लॉट, ठीक है। देखिए ये हमारे पास x पॉजिटिव है, ये हमारे पास x नेगेटिव है, ये y पॉजिटिव है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास y नेगेटिव है। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो स्केल है, देखिए जो मैंने यहाँ जो स्केल लिया है x एक्सिस पे, देखिए जो मैंने जो दो बिग स्क्वायर है 1 लिए हैं। तो देखिए ये हमारे पास आगे x1 है, ये 2 है, ये -1, ये -2, ठीक है। फिर देखिए ये मैंने ले लिया, देखिए जो एक जो बिग स्क्वायर है वो मैंने ले लिया 20, ठीक है। अब देखिए ये आ गया 20, ये 40, ये आ जाएगा 60, ठीक है। अब देखें जो x आपके पास 0 है, तो 0 पे वैल्यू आपके पास y आया है 1, ठीक है। तो ये x आपके पास देखें 0 है, और y देखिए इसके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। x 0 और y देखे 1, तो ये मैंने लिया 1 ईयर। फिर देखिए x हमारे पास 1 है, ठीक है, x हमारे पास 1 है और y है 7.3। तो 1 ये रहा और ये 7.3 देखें, ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 7.3 मैंने ये ले लिया, ठीक है। फिर x देखिए आपके पास है -1, इस पे y आ रहा है 0.1, तो ये -1 पे ये 0.1 ये ले लिया। फिर x देखिए आपके पास आ रहा है -2,
-2 पे आ रहा है 0.01, तो ये देखिए ये आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए x आ रहा है आपके पास 2, इसमें y आ रहा है 7.54.6, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब देखिए जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये बाबा ये ग्राफ यूं बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया है, y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 2 x, ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब बाकी देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है कि gx इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 0.5 x। इसमें देखिए मैंने लेट y सपोज कर लिया f ऑफ x, तो देखो y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 0.5 x आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए जो डोमेन आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, नहीं यहाँ पर आप यानी जो मर्जी वैल्यू पुट कर सकते हैं, फंक्शन डिफाइन हर जगह पर फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए पहले मैंने x पुट कर दिया 0, y आ गया 1, x -1 y आ जाएगा 0.6, x +1 इस पे आ जाएगा 1.6, x -2 इस पे 0.3, x2 इस पे 2.7। अब देखिए ये हमारे पास आ जाएगा x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए x हमारे पास 0 था, इस पे y हमारे पास आ गया 1, तो ये मैंने ये 1 ले लिया, x 0 है y 1। फिर x -1 है, इस पे 0.6 आ गया, तो -1 पे देखिए ये 0.6, ये मैंने 1 लिया है, ये मैंने दरमियान में 0.5। फिर देखिए x 1 है, इस पे 1.6 है, तो ये 1 है, इस पे 1.6। फिर x लिया मैंने -2, इस पे 0.3, तो ये -2, ये 0.3 आ गया। फिर x मैंने लिया 2, इसमें आ गया 2.7, तो 2.7। इसको देखिए जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। वैसे तो देखिए ये चलते जाएगा, क्योंकि जो इन्फिनिट ग्राफ होगा वो ये देखिए माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है, ठीक है ना। तो आप जो मर्जी वैल्यू यानी 2 के बाद 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, बस आप इतनी सी वैल्यूज ले लें, ठीक है। अब आगे देखिए इसका जो पार्ट नंबर 3 है, पार्ट 3 देखिए आपके पास एच एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस ई रेस टू दी पावर एक्स। तो पहले स्टेप में मैंने ये सपोज कर लिया कि एच एक्स इज इक्वल टू वाई, तो देयरफॉर वाई आ जाएगा 2 माइनस ई रेस टू दी पावर एक्स। अब यहाँ पर भी देखिए डोमेन जो है वो तमाम पे फंक्शन पे डिफाइन होगा, यानी फंक्शन तमाम वैल्यूज पे डिफाइन होगा, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ देखिए पहले मैंने एक्स पुट कर दिया 0, वाई आ जाएगा 1, देखे ना। जब आप यहाँ देखिए ये वाई इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2 और माइनस ई रेज़ टू दी पावर एक्स की जगह 0 और ई की पावर 0 1, तो देखिए यहाँ देगा 1 आ जाएगा, ठीक। ये हमारे पास आ गया 1, देखिए ये हमारे पास आ गया 1, ठीक है। फिर देखिए जब x -1 पुट करेंगे तो y आपके पास 1.6 आ जाएगा। फिर जब आप माइनस पुट करेंगे देखें 2 माइनस ई रेज़ टू दी पावर -1, तो यहाँ ले आएंगे 1/e, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.6, क्योंकि इस पे आ जाएगी 1.6। फिर देखिए जब 1 पुट करेंगे तो 1 पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी -0.7, ठीक है। ठीक है, जब 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगी आपके पास -0.7। जो आपको पता है ई होता है, ई की वैल्यू होती है 2.718 होती है। अच्छा फिर देखिए जब हम x पुट करेंगे -2, इस पे y की वैल्यू आ जाएगी 1.8, फिर 2 पुट करेंगे तो -5.3। अब ये हमने ग्राफ बनाना, ठीक है। ये हमारे पास x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है, ठीक है। ये देखिए आ जाएगा 1x1, ये +2, ये -1 -2, ठीक है। x 0 पे वैल्यू देखिए आपके पास है 1, फिर -1 पे वैल्यू आपके पास है 1.6, ये आ जाएगी। फिर +1 पे आ जाएगी -0.7, ठीक है। तो +1 पे -0.7 देखिए ये आ जाएगी। फिर देखिए आपके पास -2 पे 1.8, तो -2 पे ये 1.8। फिर देखिए +2 पे -5.3, ये -5.3 ये आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए आपका जो ग्राफ बनेगा वो ये बन जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 - e⁻⁻x। ये आपका ग्राफ बन गया। अब आज देखिए जो पार्ट 4 आपके पास है कि एच एक्स इज इक्वल टू 1 + e⁻²x नेट हमने एच एक्स कर दिया वाई, तो देखो वाई इज इक्वल टू 1 + e⁻²x। इसे नीचे ला के हमने कर दिया 1 + 1/e⁻²x। अब यहाँ पर भी देखिए फंक्शन जो हर जगह डिफाइन होगा, ठीक है। इसका मतलब देखिए ये है, इसकी देखिए जो डोमेन है -∞ से +∞। आप -∞ यानी माइनस की वैल्यूज भी जो मर्जी पुट कर सकते हैं और प्लस की वैल्यू भी जो मर्जी पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले हमने x पुट किया, देखिए 0, इसमें y आ गया 2। फिर x-1, इसमें y आ जाएगा 8.3। फिर +1, इस पे y आ जाएगा 1.1। फिर x2 है, y आ गया 1। फिर x आपके पास -2, इसमें y आएगा 55.1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए जब हम इसको प्लॉट करेंगे, देखिए x पहले 0 है, इस पे y देखिए हमारे पास आ गया 2, ठीक है। फिर x-1 है, इसमें आपके पास आ जाएगा 8.3, आपके पास 8.3, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, y, ये हमारे पास 2। फिर देखिए x हमने 1 किया है, 1 पे आ गया 1.1, ये 1.1 ये आ जाएगा, ठीक है। फिर x हमने पुट किया 2, इस पे आ गया 1, ये रहा। x हमने पुट किया -2, तो -2 पे 55 काफी आगे आ जाएगा, तो मैं यहीं पे इसको प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये इसका ग्राफ बन जाएगा आपके पास कर्व, ये बनेंगे सारी कर्व्स, ठीक है। यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + e⁻²x। अब आज देखिए इसका जो पार्ट 5 है। अब पार्ट 5 देखिए आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ln 2x, ठीक है ना। अब आपको याद होगा कि ऐसा लॉग, ठीक है, जिसका बेस ई होता है, इसे हम पढ़ते हैं ln और इसे पढ़ते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है। और दूसरी बात है कि आपको याद होगा तो देखिए इसका जो आपके पास ये जो आगे नंबर होता है, देखिए जो ये हमेशा क्या होता है, टू, ये हमेशा ग्रेटर देन 2x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए इसकी जो डोमेन है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 0 से इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको याद होगा कि जब हम लॉग भी पढ़ते थे, देखिए जो लॉग यानी x⁻⁴ यहाँ पे आपको याद होगा जो x है ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक, ठीक है। तो ये और तो ये आपके लॉग में हम लोग पढ़ते थे। तो अब देखिए इसकी जो डोमेन आएगी 0 से लेके +∞ है। अब देखिए x हमने पुट किया 1, इसमें y आएगा 0.6, x2 पुट कर दिया 1.3, ठीक है। कैलकुलेटर से आपने x की जगह वैल्यूज पुट करते जानी है और नेचुरल लॉग आप फाइंड करते जाएंगे, तो आपके पास वैल्यूज आती जाएंगी। फिर x3 पुट कर दिया, y आ जाएगा 1.7। फिर 4 पुट करेंगे, x आ जाएगा 2, 5 पुट करेंगे 2.3। तो अब देखें ये हमारे पास x 0 तो नहीं है, x देखिए 1 है, तो 1 पे ये आपके पास 0.6 आ गया, ठीक है। फिर 2 पे 1.3, तो 2 पे ये 1.3 है। फिर 3 पे 1.7 ये रहा। फिर 4 पे 2 आ गया और फिर 5 पे 2.3। इसको देखिए जब हम ज्वाइन करेंगे तो आपका ये ग्राफ ये बन जाएगा। ये हमारा ग्राफ बन गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ln 2x। अब बाकी देखिए जो नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 6 है। अब देखिए ये कॉमन लॉग आपको याद होगा, देखिए कि कॉमन लॉग देखिए जिसका बेस आपके पास 10 होता है, इसे हम पढ़ते हैं कॉमन लॉग,
नॉर्मल लॉगरिथम, ठीक है। और इसमें भी देखिए आपके पास क्या होता है, देखिए ये जो आपके पास ये होता है, तो देखिए जो x+1 है ये आपके पास ग्रेटर देन जीरो होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आपके पास आ जाएगा x ग्रेटर देन -1, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो आपके पास नंबर होता है ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और फिर आपको याद है कि 1 का मतलब ये होता है कि log 10 का 10 का log निकालना है, 2 का मतलब 20 का निकालना है। तो देखिए हमने यहाँ पे सपोज पहले स्टेप में y इज इक्वल gx, y इज इक्वल log x+1, तो डोमेन देखिए इसका आ जाएगा -1 से लेके प्लस इंफिनिटी, ठीक है। -1 नहीं हमने इंक्लूड करना, उसके बाद वाली वैल्यूज इंक्लूड करनी है। तो देखिए पहले मैंने 0.9 -0.9 किया है, इसमें y की वैल्यू आ गई -1, ठीक है ना। लेकिन जब हम यहाँ लिखेंगे log x की जगह पर देखिए लिखेंगे -0.9, तो ये +1, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 आ जाएगी, ठीक है। फिर देखिए जब हम जीरो पुट करेंगे log 0+1, तो फिर ये log 1 आ जाएगा, log 1 मतलब 10, इसका जीरो आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो जीरो पे वैल्यू 0, 1 पे 0.3, 2 पे 0.4, 3 पे 0.6, ठीक है। अब हमने देखिए ये वापस ये आ गया x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव है, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास पहले x जीरो तो नहीं है, x -0.9 है, -0.9 पे देखिए वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, ठीक है। -0.9 पे वैल्यू आपके पास देखिए यहाँ पर है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी -0.9, ठीक है। तो -0.9 देखें, x -0.9 है और y -1 है, तो ये वैल्यू देखें यहाँ पर आ जाएगी। फिर देखिए x हमारे पास जीरो है तो y भी जीरो है, यही आ गया। फिर x+1 है, इसमें 0.3, तो +1 पे 0.3। फिर देखिए 2 पे 0.4 ये, और फिर 3 पे 0.6, तो ये आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसको हम ज्वाइन कर देंगे, जब हम ज्वाइन करेंगे देखें तो ये इसका ग्राफ ये बन जाएगा। ये हमारा ग्राफ बन गया है y इज इक्वल टू log x+1 का। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट इसका पार्ट 7 है कि hx इज इक्वल टू 3 प्लस log x। इसमें भी हमने सपोज कर लिया hx इज इक्वल टू y। अब देखिए देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 प्लस log x आ जाएगा। इसमें भी देखिए जो आपके पास आपको पता ही है, देखें कि देखिए जो x है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपके पास होता है नंबर, ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। देयरफॉर डोमेन आ जाएगी जीरो से प्लस इंफिनिटी। तो देखिए पहले हमने 0.1 पुट कर दिया, ये आ जाएगा 2, 0.5 तो 2.7, 1 पे 3, 2 पे 3.3 और 3 पे 3.4। अब देखिए हमने यहाँ पर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। देखिए पहले 0.1 पे आ रहा है 2, तो देखेंगे 0.1, 0.1 पे 2 आ रहा है, ठीक है। ये 0.1, इस पे देखिए ये 2 है। फिर 0.5 पे 2.7, तो 0.5 पे 2.7 देखेंगे आ जाएगा। फिर 1 पे आ रहा है 3, तो ये 1 पे ये 3। फिर 2 पे आ रहा है आपके पास 3.3, तो 2 पे ये 3.3, और 3 पे आ रहा है 3.4, ये 3.4 यहाँ पर आ रही है, ठीक है। अब देखिए जब इसको ज्वाइन करेंगे ये ग्राफ आपके पास ये बन जाएगा। ये बन जाएगा ग्राफ आपके पास y इज f(x) इज इक्वल टू 3 प्लस log x। अब देखिए इसका पार्ट 7 है कि f(x) इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 0.6, ठीक है, 0.6x। तो लेट f(x) हमने सपोज कर लिया y, तो y हमारे पास आ जाएगा e रेज़ टू द पावर 0.6x। अब देखिए इसकी जो डोमेन है, देखिए ये फंक्शन हर जगह डिफाइन होगा, तो डोमेन इसकी आ जाएगी -इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यानी आप जो मर्जी वैल्यू पुट करें फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। अब देखिए पहले मैंने पुट कर दिया -2, इस पे 0.3 आ गया,
-1 पे 0.5, 0 पे 1, 1 पे 1.8, 2 पे 3.3। तो अब देखिए यहाँ जब मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, देखिए माइनस, देखिए पहले 0 पे आ रही है 1, तो ये 0 है, इस पे देखिए ये 1 आ गई। फिर -1 पे 0.5 ये आ गई, ठीक है। फिर -2 पे 0.3 ये आ जाएगी। फिर +1 पे 1 +1 पे 1.8 ये आ जाएगी 1 पे। और फिर देखिए 3 पे आ जाएगी आपका 3.3, तो ये, तो 2 पे 3.3, तो ये आपके पास आ जाएगी। अब देखिए जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, ये ग्राफ यूं बन जाएगा। तो ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 0.6x। तो ये इसका ग्राफ बन गया, ठीक है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आप देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसमें भी हम जो है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, द नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसे हम CD कहते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क एंड इन मिलियंस परचेज ईच ईयर इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली इज गिवन बाय, ठीक है। यानी जो CD हर साल खरीदते हैं, ठीक है, मिलियंस में, वो हर साल जो है इंक्रीज हो रही है एक्सपोनेंशियली इस फार्मूले से। NT इज इक्वल टू 7.5 और 6 रेज टू द पावर 0.5 T, ठीक है। अब वेयर देखिए T, जब T 0 है, ठीक है, जो इन टाइम 0 है, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू 2024। अगर T 0 का मतलब यह है कि जो ईयर है वो 2024 है। अगर T 1 है तो कॉरस्पॉन्डिंग टू 2025। यानी अगर T 1 है तो ये 2025 है, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। T बीइंग द नंबर ऑफ ईयर्स, यानी जो T है नंबर ऑफ ईयर्स है आफ्टर 2024। अब आपको क्या कहना है कि आफ्टर व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम 1 बिलियन, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क बी सोल्ड इन अ ईयर। हमें ये बताना है कि जो है ना, हमें एट आफ्टर व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम, हमें वो टाइम फाइंड करना है कि जब 1 बिलियन जो डिस्क है वो सोल्ड हो, ठीक है। एक तो पहले पार्ट में ये है। और फिर व्हाट इज द डबलिंग टाइम ऑन द सेल ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क, हमें ये बताना है कि कॉम्पैक्ट डिस्क जो है डबल कब होती है, यानी डबल, यानी कितने टाइम के बाद वो डबल हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए, अब आपने एक बात याद रखनी है, देखें जब हम सोल्यूशन करेंगे, जो 1 बिलियन है इसे हम कहते हैं 1 अरब होता है, ये 1000 मिलियन के बराबर होता है, ठीक है। 1 बिलियन इज इक्वल टू 1000 मिलियन, या 1 अरब जिसे हम उर्दू में कहते हैं। अब देखिए गिवन आपके पास ये है, गिवन डेट। अब देखिए जो एन टी आपके पास, देखिए जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एन टी आपको देखिए 7.5 और 6 रेज़ टू द पावर 0.5 t है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको कह रहा है कि व्हेन टी अगर 0 है, यानी 2024 में व्हेन टी इक्वल टू 0 इन 2024, तो अब आपने एन की जगह देखिए, यानी टी की जगह 0 पुट कर देना है। अब देखिए टी की जगह 0 पुट कर दिया, 7.5, ये टी की जगह आ गया 0। अब देखिए एन 0 7.5, अब 0.5 इंटू 0 ये आ जाएगा 0। और आपको पता ही है कि वी नो दैट 6 की पावर 0 आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। तो अब देखिए एन 0 आपके पास देखिए आ गया 7.5 इंटू 1। तो देखिए इनिशियली जो आपके पास जो है 7.5 मिलियन थी, ठीक है। जो इनिशियल आपके पास जो डिस्क है, यानी एट टी इक्वल टू 0, यानी 2024 में, ठीक है, 2024 में इनिशियली जो आपके पास कितने डिस्क हैं, 7.5 है, ठीक है, जो सीडी है। अब देखिए जो पार्ट, अब हमने पार्ट ए में फाइंड करना है, यानी कितने टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद जो है वो 1 बिलियन जो कॉम्पैक्ट सीडी है 1 बिलियन हो जाती है, ठीक है। तो अब हमने देखा फार्मूला देखा आपके पास है कि एन टी इज इक्वल टू 7.5 और 6 रेज़ टू द पावर 0.5 टी। अब देखिए जो एन है, नंबर ऑफ जो सीडी है, नंबर ऑफ जो कॉम्पैक्ट डिस्क है, वो 1 बिलियन है, ठीक है। और वी नो दैट 1 बिलियन इज इक्वल टू 1000 मिलियन।
अब फार्मूले में देखिए एन टी की जगह आपके पास आएगा 1000। अब ये 7.56 6 रेज़ टू द पावर 0.5 आ गया। अब 7.5 को आपने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। 1000 डिवाइडेड बाय 7.5 और ये 6 की पावर 0.5 अब आपको पता है कि अगर पावर आपको यानी अगर वेरिएबल को पहले लाना हो, ठीक है, हम करेंगे दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो टेक ए नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। और आपको याद ही है कि देखिए फार्मूला में पढ़ा है कि अगर देखिए लॉग ए रेज़ टू द पावर बी हो तो पावर हमेशा पहले आ जाती है, वी लॉग ए। तो देखिए यहाँ पर देखिए आपके पास ये थी, देखिए दोनों तरफ लॉग ले लिया आपने, ये भी लॉग ले लिया। अब 1000 डिवाइडेड बाय 7.5 तो ये आ जाएगा 133.83। और यहाँ देखिए ये आपके पावर आ गई पहले 0.5 और ये एल एन 6। अब ये 133.33 का जो नेचुरल लॉग है ये आता है 4.8928। अब ये 0.5 ऐसे आ गया, एल एन 6 आपके पास आ जाएगा 1.79175। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए 0.89587। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 4.8928 को जब डिवाइड करेंगे 0.8959 से तो ये आपके पास देखिए टी की वैल्यू आ गई 5.46। तो टी आपके पास देखिए आ जाएगा 5.46, यानी जो टी अप्रोक्सीमेटली आपके पास आ गया 5.46 ईयर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 1 बिलियन कॉम्पैक्ट डिस्क सोल्ड इन 2024। 224 में तो इनिशियल थी, ठीक है, यानी कि इनिशियल में कितनी थी आपके पास, इनिशियल में आपके पास थी 7.5 मिलियन, ठीक है। तो 1 बिलियन जो आपके पास हुई है देखें 2024 प्लस 5.46 ईयर्स जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपके पास 2029 आ जाएगा। तो 1 बिलियन सीडी सोल्ड इन 2029, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट करूंगा डबलिंग टाइम, यानी कितने जो जो आपके पास जो कितने अरसे बाद जो वो डबल हो जाती हैं, ठीक है। अब देखें इनिशियल इनिशियल आपके पास जो था कॉम्पैक्ट डिस्क की एन नोट 7.5 मिलियन। अब हमें ये बतानी है कि 7.5 मिलियन कितने अरसे के बाद डबल हो जाएंगे, ठीक है। तो डबल का मतलब ये है कि 2 इंटू एन नोट देखिए ये आपके पास क्या इनिशियल है, तो 2 इंटू एन नोट। अब 2 एन नोट 7.5 है तो ये 15 मिलियन। तो हमें ये बताना है कि 15 मिलियन कितने टाइम के बाद हो जाएंगे, ठीक है, किस ईयर में हो जाएंगे। अब देखिए 2 इंटू एन नोट है, ये 7.5, 6 रेज़ टू द पावर 0.5t है। 2 एन नोट आपके पास देखिए 15 है, डबल 15 है। अब ये 7.5 6 की पावर 0.5t, ठीक है। 7.5 यहाँ ला के डिवाइड कर दिया, 15 डिवाइड बाय 7.5 ये आपके पास 2 आ जाएगा। और ये 6 रेज़ टू द पावर 0.5t। टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स तो यहाँ देखिए एल एन टू यहाँ पर भी लॉग आ गया। एल एन टू होता है 0.693। अब ये पावर आ जाएगी पहले, ठीक है, और ये एल एन 6 ऐसे ही रहा, ठीक है। अब देखेंगे ये आपके पास 0.5t और देखिए आपके पास एल एन 6 की वैल्यू आ जाएगी 1.7917। इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास आ जाएगा 0.8958। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई था जाके डिवाइड हो जाएगा तो टी हमारे पास आ जाएगा 0.77। इसका मतलब ये है देखें कि जो टाइम है यानी जो 0.77 के बाद जो है ना, 0.77 के बाद वो क्या हो जाएगी, जो डिस्क है वो डबल हो जाएंगे, ठीक है। हेंस डबलिंग टाइम ऑफ द सेल ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क इज 0.77 दैट इज इन 2024। क्योंकि देखिए एक जो ये 0.77 है तो 0.77 का मतलब ये है कि ये 2020 ही में है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि सपोज दैट ₹50,000 इज इन्वेस्टेड एट 6% इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि रुपीज जो 50,000 है उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं
और 6% इंटरेस्ट कंपाउंड, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है जो सेम रहता है, जो चेंज नहीं होता है। कुछ क्वार्टरली होता है, कुछ 3 माह बाद चेंज हो जाता है, कुछ 6 माह बाद चेंज हो जाता है, मगर ये क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, 6% पूरा साल सेम रहेगा, ठीक है। आफ्टर T years इट ग्रोज टू द अमाउंट ए, ठीक है, यानी ये 6%, स्टार्टिंग में अमाउंट 50,000 है, 6% इंटरेस्ट के बाद जो अमाउंट है वो हो जाएगी ए, गिवन बाय द फंक्शन ए टी 50,000 1.06 टू द पावर टी, ठीक है। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि आफ्टर व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम विल ₹50,000 ग्रोज टू ₹4,50,000। इन्होंने ये कहा है कि कितने टाइम के बाद ये जो अमाउंट 50,000 है ये 4,50,000 हो जाए, ठीक है। और फिर पूछा है कि फाइंड द डबलिंग टाइम, यानी कितने अरसे बाद डबल हो जाए, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो अब देखिए गिवन आपके पास ये है कि फंक्शन ये है कि 8 इज इक्वल टू 50,000 1.06 टू द पावर टी, ठीक है। अब देखिए उन्होंने कहा कि कितने अरसे बाद जो अमाउंट है ना, देखिए जो जो कंपाउंड अमाउंट है कि वो क्या हो जाए, 8 इज इक्वल टू ₹4,50,000, ये हमें गिवन है, ठीक है ना। और हमें टाइम फाइंड करना है, टी फाइंड करना है, ये जो है ना। अब हमने फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी, 80 की जगह देखिए आ जाएगा 4,50,000। अच्छा देखिए आपके पास देखिए फार्मूले में ये तो आपको इनिशियल अमाउंट दी हुई है, ठीक है। फार्मूले में 50,000 1.06 टू द पावर टी। अब 50,000 को यहाँ लाके हमने देखे डिवाइड कर दिया है। अब ये आ गया 4 0 कैंसिल हो गए, और ये 5 1 5 5 9 45, या जगह 9 इज इक्वल टू 1.06 की पावर टी। अब यहाँ पर दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग, आगे ये पावर पहले आते, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ द साइड्स। देखिए जब हमने नेचुरल लॉग ले लिया, ये नेचुरल लॉग आ गया, ये भी नेचुरल लॉग आ गया, ठीक है। अब ये एल एन 9 होता है 2.1972। अब यहाँ पर देखिए टी पहले आ जाएगी पावर, और ये एल एन 0.6। अब एल एन 1.06 की वैल्यू है 0.058, और ये टी जो पावर पहले आ गई, ठीक है। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई जाके डिवाइड कर दिया है, और जब डिवाइड कर दिया 2.1972 को 0.058 से, तो ये टी की वैल्यू आपके पास आ गई 37.88। तो देखिए टी आपके पास आ जाएगा 37.8 ईयर्स, यानी 37.8 ईयर्स के बाद जो अमाउंट है, देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि आफ्टर 37.8 ईयर अमाउंट विल बी, जो आपके पास थी 4,50,000, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब देखिए उन्होंने कहा नेक्स्ट मैंने पूछा कि डबलिंग टाइम, यानी कितने अरसे बाद जो अमाउंट वो क्या हो जाए, डबल हो जाए, ठीक है। अब देखिए जो इनिशियल अमाउंट एट टी इक्वल टू जीरो, यानी स्टार्टिंग में जो अमाउंट है, जो टी जीरो है, यानी स्टार्टिंग टाइम है, वो ए नोट आपके पास है ₹50,000, ठीक है। अब देखिए जो डबल है, डबल का मतलब ये है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 50,000, तो डबल हो जाएगी ₹1,00,000, ठीक है। तो 80 देखिए आपके पास आ जाएगा ₹1,00,000 आ जाएगा। तो अब देखिए फार्मूला आपको ये गिवन है कि 80 इज इक्वल टू 50,000 इंटू 1.06 रेज़ टू द पावर टी। अब 80 जो डबल हो गया आपके पास 1,00,000 आ गई, 1,00,000 आ गई थी, 100,000, ठीक है। ये आपका 50,000 है, 1.06 की पावर टी, इधर ला के डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखें ये आपके पास ये 4 0 से 4 0 कैंसिल, और फिर देखिए ये 5 1 5 5 टू द 10। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 1.06 टू द पावर टी। अब दोनों तरफ आप लॉग ले लेंगे, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। ये नेचुरल लॉग ले लिया, देखिए एल एन यहाँ पे भी ले लिया, ये भी आ गया, ये एल एन टू एज इट इज आ गया, ये देखिए पावर आ जाएगी पहले,
तो ये देखिए एल एन 1.06। अब एल एन टू की वैल्यू होती है 0.6931। तो ये टी तो देखिए पहले आ गया, और ये देखिए 1.06 का जो नेचुरल लॉग है ये आ गया 0.0583। अब ये 0.0583 यहाँ मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो गया, और फिर आपने डिवाइड कर दिया 0.6931 को 0.0583 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 11.88 ठीक है। अब टी की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 11.88 यानी देखें, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं आफ्टर 11.88 ईयर अमाउंट विल बी डबल, ठीक है। तो ये आपके पास अमाउंट डबल हो जाएगी आफ्टर 11.88 ईयर्स। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास ये है कि द एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 1%। ये देखें, जो एक सिटी है उसकी जो आबादी है उसकी जो ग्रोथ हो रही है वो 1% एक्सपोनेंशियल हो रही है, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, अभी हमें ये बताना है कि कितने सालों बाद द पॉपुलेशन विल बी डबल, यानी कितने सालों बाद पॉपुलेशन जो है वो डबल हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए हमने स्टार्ट में लिखा है कि लेट द इनिशियल पॉपुलेशन इक्वल टू पी नोड, यानी स्टार्टिंग में हमने जो पॉपुलेशन है वो हमने पी नोड ले ली, ठीक है। अच्छा, अब देखिए लेट द पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी, यानी किसी भी टाइम टी पे हमने पॉपुलेशन ले ली पी टी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल्स में दिया भी हुआ, ग्राफ भी दिया हुआ है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ है, जो जो मॉडल होता है, द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन मॉडल इज, ठीक है। जो पॉपुलेशन मॉडल है उसका जो ग्रोथ रेट का फंक्शन होता है पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ई रेस टू दी पावर आर टी, ठीक है। और यहाँ देखिए क्या होता है, जो आर होता है ये होता है ग्रोथ रेट होता है, ठीक है। अब जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ रहा है 1%। जब परसेंटेज खत्म करते हैं नीचे 100 से डिवाइड कर देते हैं, और 1/100 का मतलब है 0.01, ठीक है, ये पर ईयर। तो हर साल जो आबादी बढ़ रही है वो 0.01 बढ़ रही है, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन जो है वो डबल हो जाए, ठीक है। तो डबल द पॉपुलेशन, तो पी टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी नॉट, ठीक है ना। पॉपुलेशन जो स्टार्टिंग देखे पी नॉट स्टार्टिंग उससे डबल हो जाए। अब देखें ये आपके पास आ जाएगा, देखें 2 पी नॉट फार्मूले में ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, पी टी देखे ना यहाँ पे जो पी टी है, पी टी की जगह आ जाएगा आपके पास 2 पी नॉट इज इक्वल टू पी नॉट ई रेस टू दी पावर पॉइंट आर की जगह पर 0.01, और ये टी आ गया। अब पी नोट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया है, और ये पी नोट से पी नोट कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये देखिए आ जाएगा 2 इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर .01 टी। अब ये पावर हमने पहले लेके आनी है, तो दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया, ठीक है। टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन दो साइड, ऑन बोथ द साइड। तो देखिए जब हमने नेचुरल लॉग ले लिया, देखिए ये आ जाएगा एल एन, ये भी आ गया एल एन, और ई रेस टू दी पावर .01 टी। अब देखिए ये एल एन टू एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये पावर आ जाएगी पहले, ठीक है। ये पावर पहले आ गई .01 टी, और ये हमारे पास एल एन ई आ गया, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि एल एन ई की वैल्यू 1 होती है, और एल एन टू 0.6931 है, ठीक है। और ये आ जाएगा 0.01 टी मल्टीप्लाई बाय एल एन ई 1 आ गया। अब देखिए 0.01 यहाँ पर मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो जाएगा, और फिर देखिए जब आप डिवाइड करेंगे 0.693 को 0.01 से, तो टी आपके पास आ जाएगा 69.3। इसका मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन है हम ये लिख सकते हैं कि आफ्टर 69.3 ईयर
population will be double. ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास ये है, द पॉपुलेशन, देखिए आपको ये दिया हुआ है, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वाज 5.2 बिलियन इन 1990, 1990 में जो दुनिया की आबादी थी वो 5.2 बिलियन यानी 5.2 अरब थी। अब आपको क्या क्या कह रहे हैं, आपको द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट वाज 1.6%। ये जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है इंक्रीज हो रही है 1.6% के हिसाब से हर साल। ठीक है ना, और एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, यानी जो जिसमें ई की पावर आती है। ठीक है, पर ईयर एट दैट टाइम। अब इन्होंने कहा हमें फाइंड करना है कि फाइंड द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन। एक तो हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन फाइंड करना है। ठीक है, फिर फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इन 2000, और फिर हमें बताना है कि 2000 में आबादी कितनी है। देखे ना, 1990 में तो कितनी थी, 5.2 बिलियन थी। और फिर थर्ड में लिखा है इन विच ईयर द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज 8 बिलियन। हमें बताना है कि किस साल जो आबादी थी वो 8 बिलियन थी। ठीक है, तो अब देखिए स्टार्टिंग में हमने लिखा कि लेट द इनिशियल पॉपुलेशन पी नोट, यानी जो स्टार्टिंग में जो हमने आबादी ले ली वो हमने पी नोट ले ली। ठीक है, और ऑल्सो लेट द पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी, यानी हमने एनी टाइम टी पे जो आबादी है वो हमने ले ली पी टी। ठीक है, उसके बाद देखें जब द ग्रोथ पॉपुलेशन फंक्शन ये आपके पास होता है। ठीक है, ये आपको एग्जांपल्स में भी दिया हुआ है कि पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ई रेस टू द पावर आर टी। तो यहाँ पे जो आर होता है इसे हम कहते हैं ग्रोथ रेट कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपके पास पॉपुलेशन फंक्शन होता है। ठीक है, तो अब देखिए स्टार्टिंग में देखिए इन्होंने हमें दिया हुआ है कि जो पी नॉट है, जो स्टार्टिंग में जो आबादी है 5.2 बिलियन इन 1990, 1990 में जो आबादी थी वो 5.2 बिलियन थी। ठीक है, और जो आर था, जो जो इंक्रीज रेशियो जिस से इंक्रीज हो रही थी वो 1.6%। जब परसेंटेज खत्म करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, जब यहाँ से डेसिमल खत्म किया तो आपके पास एक जीरो और आ गया, 16/1000 ये आपके पास आ जाएगा 0.016 पर ईयर। हर साल जो आबादी बढ़ रही है वो 0.016 के हिसाब से बढ़ रही है। ठीक है, अब देखिए जो आपके पास पॉपुलेशन का जो मॉडल था, जो आपके पास ग्रोथ रेट फंक्शन है पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ई रेस टू द पावर आर टी। अब देखिए पी टी इज इक्वल टू पी नॉट आपके 5.2 बिलियन है, ई रेस टू द पावर आर आपके पास है 0.016 ई। तो ये आपके पास आ जाएगा, आपके पास जो पहला आपके पास जो क्वेश्चन था कि हमने फाइंड करना था, फाइंड द पॉपुलेशन, फाइंड द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में पूछा हुआ आपसे कि पॉपुलेशन इन 2000, ये 2000 में कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो अब देखिए जो टाइम जो आपके पास जो टी आएगा, जो टाइम टी आपके पास है, देखिए टाइम टी इज इक्वल टू टाइम। अब देखिए ये 2000, ठीक है, 2000 में पूछा उन्होंने कितनी आबादी होगी, और 1990 में आपको दी हुई है देखें 5.2 बिलियन। तो 2000 माइनस 1990 देखिए आपके पास आ जाएगा 10 ईयर्स। तो टी देखिए आपके पास आ जाएगा 10 ईयर्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए आपके पास ये ग्रोथ, तो आपके पास जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन है पी टी इज इक्वल टू 5.2 ई रेस टू द पावर 0.016 टी है। ठीक है, अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए टी की जगह आपके पास 10 आ जाएगा, अब ये 5.2, ठीक है, 5.2 आ गया। अब ई आपके पास है 2.718, ठीक है, उसके बाद ये 0.016, टी की जगह देखिए 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.016, ये आपको पता देगा 0.16
अब 2 raised to the power 7.1 2.718 की जब पावर निकालेंगे 0.16, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.1735। इसको देखिए जब हम 5.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 6.1। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन इन 2000 वाज 6.1 बिलियन, यानी 2000 में जो आबादी है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 6.1 बिलियन आ जाएगी। ठीक है, ये पार्ट 2 का आंसर है। अब है देखिए पार्ट नंबर सी इसका, विच ईयर पॉपुलेशन वाज 8 बिलियन। अब हमें बताना है कि किस साल आबादी जो है वो 8 बिलियन यानी 5 अरब हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन ये दे दिया, पी टी इज इक्वल टू 5.2 ई रेस टू द पावर 0.016 मल्टीप्लाई बाई टी। अब पी टी की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 8 बिलियन, ये 5.2 बिलियन, ई रेस टू द पावर 0.6, टी हमने फाइंड करना है। ठीक है ना, यहाँ पे हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए 5.2 को यहाँ से आगे डिवाइड कर दिया है, तो 8 डिवाइडेड बाय 5.2, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.5384, और ई रेस टू द पावर 0.016 टी आ गया। ठीक है, अब यहाँ दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ द साइड्स। तो जब आपने लॉग ले लिया तो ये आ जाएगा एल एन 1.1.5384, और ये एल एन ई रेस टू द पावर 0.016 टी। ठीक है, तो ये आपके पास 1.5384 का नेचुरल लॉग हो जाएगा 0.43078। अब यहाँ देखिए ये पावर आ जाएगी पहले। ठीक है, ये पावर पहले आ जाएगी, आपको पता है कि फार्मूला जो हम लगाते हैं लॉग का, तो ए रेज़ टू दी पावर बी, तो पावर पहले आ जाएगी बी लॉग ए। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा एल एन ई, और आपको पता है कि वी नो दैट, देखिए जो एल एन ई है इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ये 0.43078 इज इक्वल टू 0.016 टी मल्टीप्लाई बाय 1। अब टी को यहीं रखेंगे, 0.016 मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए जब आप डिवाइड कर देंगे 0.43078 को 0.016 से, तो ये 26.9 आ जाएगा। टी इज इक्वल टू 26.9 ईयर्स। अब इसका देखिए मतलब ये है कि देखिए स्टार्टिंग में आपके पास जो 5.2 बिलियन जो आबादी थी वो 1990 में थी। 1990 में जब हम 26.9 ऐड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2016.9। इसका मतलब ये है इन 2016.9 द पॉपुलेशन वाज 8 बिलियन। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 2016.9 यानी ऑलमोस्ट 2017 में जो आबादी है वो 8 बिलियन थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास कि स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स क्लास टुक अ फाइनल एग्जाम इन मंथली इंटरवल्स देयर आफ्टर। ठीक है, ये एक मैथ की क्लास है जो मंथली जिनके मंथली एग्जाम हो रहे हैं। ठीक है, द एवरेज स्कोर एस टी, जो एवरेज स्कोर एस टी आफ्टर टी मंथ्स वाज गिवन by the function st is equal to 68 minus 20 log t plus 1 where t greater than or equal to 0। ठीक है, ये हमें फंक्शन दिया हुआ उनके एग्जाम का। ठीक है, आफ्टर टाइम t। अब फर्स्ट पार्ट में आपको क्या कह रहे हैं, व्हाट वाज द एवरेज स्कोर व्हेन दे इनिशियली टुक द टेस्ट t इक्वल टू 0। यानी जब आपके पास स्टार्टिंग में उन्होंने कहा व्हाट वाज द एवरेज स्कोर व्हेन दे इनिशियली टुक द टेस्ट, यानी स्टार्टिंग में उनका एवरेज स्कोर क्या है। ठीक है, इनिशियली स्कोर क्या है व्हेन टी इक्वल टू 0 यानी स्टार्टिंग में। ठीक है, फिर पार्ट बी में क्या कह रहे हैं कि व्हाट वाज द एवरेज स्कोर। अब हमें एवरेज स्कोर फाइंड करना है आफ्टर 4 मंथ्स और फिर आफ्टर 24 मंथ्स। ठीक है, और फिर इसका आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, और फिर डी इसका डी अपना डी इसका पार्ट भी है वो बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट देखिए पहले स्टेप में गिवन आपके पास जो गिवन फंक्शन है, जो आपके पास जो मंथली स्कोर का फंक्शन है वो आपके पास एस टी इज इक्वल टू
68 माइनस 20 लॉग टी प्लस 1 है और टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपको फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं कि आपने एवरी स्कोर इनिशियली स्कोर एवरी स्कोर फाइंड करना है व्हेन टी इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप देखिए एस टी की जगह आपने 0 पुट कर दिया, 68 माइनस 20 लॉग टी की जगह आपके पास आ गया 0, ठीक है। अब ये एस 0 68 माइनस 20 0 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 1 और लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो 20 इंटू 0 0, 68 माइनस 0 68। तो देखिए आपका जो इनिशियली स्कोर आपके पास हो जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा 68 आ जाएगा, ठीक है। जब टी 0 था तो इनिशियली स्कोर एवरी स्कोर आपके पास 68 आ जाएगा। अब देखिए सेकंड पार्ट आपके पास ये है कि एवरेज स्कोर आफ्टर 4 मंथ, यानी 4 मंथ के बाद एवरेज स्कोर क्या होगा। इसमें देखिए हमने क्या किया, पुट टी इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए आपको याद होगा, देखिए आपके पास फार्मूला ये था कि देखिए एस टी टी की जगह 4 आ गया माइनस 68, फिर ये देखिए आपके पास 20 है, ठीक है। 20 लॉग टी की जगह आ गया 4 और ये प्लस 1, 68 माइनस 20 लॉग 4 प्लस 1 5। अब लॉग 5 की वैल्यू आ जाएगी 0.6989, इसको 20 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.979 आ गया, ठीक है। और 68 में से 13.979 को जब माइनस कर दिया तो अब आपके पास आ जाएगा S4 आफ्टर 4 मंथ, जो एवरेज स्कोर है वो आ जाएगा 54.021। तो आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं कि एवरेज स्कोर आफ्टर 24 मंथ, यानी 24 मंथ के बाद स्कोर क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए एस की जगह एस टी की जगह आपने 24 पुट कर दिया, 68 माइनस 20 लॉग यहाँ पर टी था, टी की जगह आ गया 24, तो 24 प्लस 1 25 लॉग 25 की वैल्यू है 1.3979। जब आप इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 27.9588। 68 में से माइनस कर दिया तो आपके पास आ जाएगा 40.04। तो आफ्टर देखिए 24 मंथ्स जो एवरेज स्कोर है वो आपके पास आ जाएगा 40.04। अब आपको कह रहे हैं इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ द फंक्शन है कि हमने कुछ पॉइंट्स जो थे, देखिए 0 पे 68 था, ठीक है। जब 0 मंथ के ऊपर जब स्टार्टिंग में 68 एवरेज स्कोर था, फिर आफ्टर 4 मंथ 54 एवरेज स्कोर था, आफ्टर 24 मंथ 40 स्कोर था, ठीक है। आप चाहे तो कुछ पॉइंट्स और भी ले सकते हैं। तो ये मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया टाइम और वाई एक्सिस पे ले लिया इनका स्कोर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो एक बॉक्स है वो ले लिया 4, देखिए ये 4 आ गया, फिर 8, फिर 12, फिर 16, 20, 24, 28। और वाई एक्सिस पे एक बॉक्स मैंने 20 ले लिया, ठीक है। ये 20, 40, 60, 80। अब देखें पहले आपके पास देखिए 0 था, 0 पे स्कोर था 68, ये आ गया 0 पे 68। उसके बाद देखिए आपके पास 4 था, 4 पे स्कोर 54, ये 0 पे 54। जब आप ये ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। फिर 24 पे देखिए आपके पास जो स्कोर था वो था 40, तो 24 पे ये 40, ठीक है। तो ये 24 पे आपके पास 40 आ गया। अब आप इसको ज्वाइन कर दें, जब आप ज्वाइन करेंगे तो देखिए ये इसका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसका जो लास्ट पार्ट था, लास्ट पार्ट में आपको क्या कह रहे हैं कि आफ्टर व्हाट टाइम वाज द एवरेज स्कोर 50, यानी कितने टाइम के बाद जो एवरेज स्कोर है वो 50 है, ठीक है। तो अब देखिए जो आपके पास जो स्कोर फंक्शन था एस टी इज इक्वल टू 68 माइनस 20 लॉग टी प्लस 1। अब देखिए एस टी देखिए हमारे पास 50 है, ठीक है। एस टी हमारे पास 50, तो ये 50 इज इक्वल 68 माइनस 20 लॉग टी हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब 68 को यहाँ ले आए, माइनस कर दिया, माइनस 20 लॉग टी प्लस 1। 50 माइनस 68 ये आ जाएगा माइनस 18, ये माइनस 20 लॉग टी प्लस 1। अब 20 को यहाँ लाके डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
18 डिवाइड बाई 20 आपके पास आ जाएगा 0.9। अब ये लॉग है, लॉग को कैंसिल करने के लिए हम एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड्स। आपको पता है कि लॉग को कैंसिल करने के लिए एंटी लॉग ले रहे हैं, ठीक है। तो जब एंटी लॉग लेंगे तो ये लॉग खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा t+1। ये एंटी लॉग 0.9, 0.9 के एंटी लॉग आ गया 7.94। अब 1 यहाँ प्लस वहां जाके माइनस हो गया, तो टी आपके पास आ जाएगा 6.94। तो 6.94 मंथ के बाद जो है एवरेज स्कोर हो जाएगा 50। अब आज इसका जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए इसमें अब आपको दिया हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिया है, PET is equal to P naught e raised to the power KT, denotes the growth function of oil and the exponential growth rate of the demand for oil is 10%। ठीक है, ये आपके पास यानी ग्रोथ फंक्शन का यानी एक ऑयल है उसका ग्रोथ फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। और ग्रोथ रेट दे दिया आपको, ग्रोथ रेट ऑफ द डिमांड फॉर ऑयल इज 10% पर ईयर, ठीक है। ये जो ऑयल की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है, 10% है पर ईयर है। व्हेन विल द डिमांड बी डबल, हमें ये बताना है कि डिमांड डबल कब होगी, ये बताना है, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए जो इनिशियल डिमांड है वो आपके पास है पी नॉट, डिमांड विल बी डबल, दैट इज यानी हमें डिमांड डबल करनी है। तो पी टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी नॉट इन इनिशियल से, देखिए पी नॉट इनिशियल है, इससे डबल करनी है आपने। अब सिंस देखिए फार्मूला आपके पास ये जो फंक्शन का फार्मूला है, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ई रेस टू द पावर के टी। अब पी टी की जगह आ जाएगा 2 p नॉट इज इक्वल टू पी नॉट ई रेस टू द पावर के टी। अब ऑल्सो देखिए जो आपको के जो ग्रोथ रेट दिया हुआ है, ठीक है, जो ग्रोथ रेट दे दिया है आपको 10%, जब परसेंटेज खत्म करेंगे 100 आ जाएगा, और 10 और 100 का मतलब है 0.1 पर ईयर, ठीक है। तो अब देखिए हमने यहाँ पे देखिए पी नोट यहाँ मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो गया, ये पी नोट से पी नोट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए ये आपका के की जगह आ जाएगा 0.1, ठीक है। तो ये 2 इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर 0.1 थी। अब देखें ये अब आपने पावर पहले लेके आनी है, तो पावर पहले लाने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग एल एन ऑन बोथ साइड्स, एल एन ऑन बोथ द साइड इन नेचुरल लॉग आपने ले लिया। तो जब आप नेचुरल लॉग ले लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा एल एन टू, ये एल एन ई रेस टू द पावर 0.1 टी आ गया, ठीक है, ये एल एन टू। अब ये पावर आ जाएगी पहले, और ये 0.1 टी ये पहले आ गया इंटू एल एन ई, ठीक है। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट जो एल एन ई है इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। जब हम कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे एक्सपोनेंशियल का लॉग, नेचुरल लॉग निकालेंगे, तो ये 1 आ जाएगा। अब ये एल एन टू इज इक्वल टू 0.1 इंटू टी, और ये एल एन ई आ गया 1। अब एल एन टू 0.1 या मल्टीप्लाई करके डिवाइड आ जाएगा इक्वल टू टी। एल एन टू होता है 0.6931, और ये डिवाइडेड बाय 1। तो जब आप 0.6931 को 0.1 से डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 6.93 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। तो यानी जो आपके पास जो डबल है, यानी ये आपके पास जो है यानी जो डिमांड है वो डबल हो जाएगी आफ्टर 6.93 ईयर्स। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ ऑल एल्युमिनियम कैंस डिस्ट्रीब्यूटेड आर रिसाइकल्ड ईच ईयर। यानी आपको क्या कह रहे हैं कि हर साल तकरीबन जो है 2/3 जो एल्युमिनियम कैंस हैं वो रिसाइकल किए जाते हैं। अब बेवरेज यानी जो शरबत बनाने वाली जो कंपनी है, ठीक है, अब बेवरेज कंपनी डिस्ट्रीब्यूट, देखिए 2,50,000, ठीक है, 2,50,000 कैन, इतने वो कैन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। द नंबर स्टिल इन यूज आफ्टर टी ईयर्स इज गिवन बाय द फंक्शन, यानी जो है द नंबर ऑफ कैन स्टिल इन यूज आफ्टर टी ईयर्स गिवन बाय, ये आपको फंक्शन दे दिया, ठीक है। एन टी इज इक्वल 250 फिर 000 2/3 टी।
अब आपको क्या कह रहे हैं, आपने फाइंड करना है आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स विल 60,000 कैन बी इन यूज, यानी कितने साल बाद 60,000 कैन यूज हो, ठीक है। और फिर इन्होंने पूछा है आफ्टर व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम विल ओनली 1,000 कैन बी यूज, और क्या क्या आपको क्या कह रहे हैं, कितने अरसे बाद सिर्फ 1,000 कैन यूज होंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब आपको ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो एन टी है नंबर ऑफ यूज कैंस, ठीक है। और गिवन फंक्शन आपके पास ये है कि एन टी इज इक्वल टू 250 फिर 000 2/3 होल पावर टी, ठीक है। 2,50,000 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए एन टी, देखिए जो आपको ये दिया हुआ है, जो पार्ट ए है, देखिए उसमें पार्ट ए में आपको देखिए ये दिया हुआ है जो कैन है, एन टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैन 60,000 है। अब आपको टाइम फाइंड करना है कि नहीं कितने टाइम के बाद जो कैन है वो 60,000 हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने एन टी की जगह 60,000 पुट कर दिया, ये 250,000 2/3 गिवन है। 60,000 को यहाँ लाके आपने डिवाइड 250 फिर 000 को डिवाइड कर दिया, ये 3 जीरो कैंसिल, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, ये 6/25 2/3 होल पावर टी, 6/25 आपके पास आ जाएगा 0.24 इज इक्वल टू 2/3 टी। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए, अब आपको ये पावर पहले चाहिए तो आप दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेंगे, ठीक है। टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ द साइड, जब आपने लॉग ले लिया तो ठीक है, तो ये आपने एल एन 0.24 एल एन 2/3 होल पावर टी। अब ये 0.24 का जो लॉग है ये होता है -1.42711, ये पावर पहले आ गई टी, फिर ये एल एन 2/3 को जब डिवाइड करेंगे तो 0.0666 आ जाएगा, ठीक है। ये टी 0.666 का जब नेचुरल लॉग लेंगे तो ये -0.40546 आ जाएगा। इधर लाके इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए ये आपके पास है टी आ जाएगा 3.5 ईयर्स, यानी 3.5 ईयर्स के बाद जो है वो आपके पास जो कैन है वो कितने हो जाएंगे, 60,000 हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में पूछा है कि कितने अरसे बाद जो कैन है वो आपके पास 1,000 हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स कैन विल बी 1,000। अब देखिए फार्मूला आपके पास ये था कि एन टी इज इक्वल टू 250,000 होल पावर टी। अब ये 250,000 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एन टी की जगह तो आपने 1,000 रखा, तो ये आपने 3 0 कैंसिल कर दिए, ये 1/250 इज इक्वल टू 2/3 होल पावर टी। अब 1/250 आपके पास आ जाएगा 0.004 इज इक्वल टू 2/3 होल पावर टी। अब आपने दोनों तरफ लॉग ले लेना ताकि ये पावर जो है ये पहले आ जाए, ठीक है। तो टेकिंग एल एन ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ द साइड्स। अब देखिए आपने यहाँ पे भी नेचुरल लॉग ले लिया, यहाँ पे भी नेचुरल लॉग ले लिया। अब 0.004 का नेचुरल लॉग आपके पास आ जाएगा -5.52146। अब यहाँ पर देखिए पावर पहले आ गई, और ये एल एन और 2/3 को जब आपने डिवाइड किया तो ये आपके पास आ जाएगा 0.666, ठीक है। अब ये तो टर्म एज इट इज आ गई ये टी, और जब आप इसका लॉग लेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे 0.666 का, तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू -0.40546। अब ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, जाके डिवाइड हो जाएगी, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे आप, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखिए आपके पास आ जाएगी 5.52146 को जब आपने डिवाइड किया 0.40546 को से, तो ये आपके पास आ जाएगा 13.6 ईयर्स। और देखिए 13.6 ईयर्स के बाद जो कैन है वो कितने हो जाएंगे, 1,000 हो जाएंगे, ठीक। तो ये आपने याद रखना, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। होप करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें
वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।